प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। यूनुस के बाद देखिए बीजीबी के डीजी का भी झूठ सामने आया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के डीजी का बयान सामने आया है, अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं हुए, ये बीजीबी चीफ ने कहा है। खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अभी भी डिनायल मोड में देखिए पूरा का पूरा सिस्टम वहां का काम कर रहा है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जमा सिद्दीकी ने नई दिल्ली में 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आयोजित भारत बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स चीफ की मीटिंग के बाद ये कहा था। उन्होंने कहा कि उनके देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। सचदेव सर, ये कैसी आजादी है जिसकी बात इरशाद साहब कर रहे थे? इरशाद साहब के हिसाब से किसी देश में कत्लो गारत हो, खून बहे, वहां के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए, क्या वही आजादी है? क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे ही डायरेक्ट एक्शन से आजादी हासिल की। पाकिस्तान में भुट्टो साहब को फांसी पे लगा के आजादी हासिल की और मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को देश से बाहर निकाल के आजादी हासिल की। यानी कि जब हिंसा हो तो वो आजादी। क्या ये समझा जाए आजादी का मतलब जो हमें समझाना चाह रहे हैं इरशाद साहब? मुझे ऐसा ही लगता है कि इरशाद साहब को कुछ गलतफहमी है कि उनके पास जो रोल मॉडल है वो बांग्लादेश के में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया पर लागू हो सकता है और उसी में सबका भला होगा। ये दारुल अमन नहीं होना चाहिए, दारुल हर्ब होना चाहिए, जैसा कि कहा जाता है जी इस्लामिक लेक्सिकॉन में। तो ये तो स्वीकार्य नहीं है। मानवीय अधिकारों का इस तरह से हनन करना सिर्फ उनकी घरेलू पॉलिसी नहीं माना जा सकता। और बांग्लादेश एक दूसरा देश है, उस देश पर जब तक आपका शासन था तब तक वो आज़ाद था। जब उस देश से आपका शासन हटाया गया और बंगालियों ने खुद ही विद्रोह किया अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, तो वो किसी की गुलामी शुरू हो गई। कोई गुलामी नहीं है। बड़ी बात आपने कही। इरशाद साहब, एक आखिरी कमेंट लूंगी, फिर रैप अप का वक्त आ जाएगा शो का। आप क्या मानते हैं कि शेख हसीना का जिस तरह से पतन हुआ, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, उन्हें उनके ऊपर एक के बाद एक केसेस थोप दिए गए, क्या आज़ादी बांग्लादेश की उस वक्त से शुरू हुई जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान जो इतिहास को तोड़ा जा रहा था, उनकी मूर्तियां तक तोड़ी गई? क्या बांग्लादेश की आज़ादी उस वक्त खत्म हो गई, अब नई आज़ादी की लड़ाई हो रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए आप पूरे प्रोग्राम को हिंदू मुस्लिम फसाद की तरफ लेकर के जा रहे हैं। बाज आ जाइए इन प्रोपेगेंडे से। हिंदू मुस्लिम हम सब बहन भाइयों की तरह रहते हैं, पाकिस्तान में भी बांग्लादेश में भी। पहले तो ये है कि 2-4 लड़ाइयाँ आपस में जलाओ गिराओ होनी पूरा एक देश बना लिया आपने हिंदू मुसलमान करके। क्या बात कर रहे हैं आप? भारत के टुकड़े कर दिए आपने हिंदू मुसलमान करके। आप किसको ये लेक्चर दे रहे हैं? आप बार बार भारत, हम तो भारत आपको हिंदू मुसलमान करके पाकिस्तान बनाया आपने, खून की नदियां बहाई, आप हमको लेक्चर दे रहे हैं। आपको बिल्कुल लेक्चर दे रहा हूं कि आप मुसलसल बांग्लादेश पे हिंदू मुस्लिम फसाद का ब्लेम लगा रहे हैं। हालांकि हसीना शेख ने जिन लोगों को बंद किया हुआ था नजायज सियासी बांग्लादेश में भी तो यही हो रहा है। बनाकर नहीं इरशाद साहब, आपके पास मुझे लगता है कोई जवाब नहीं है, एक ही रिटोरिक है जिसको आप रिपीट कर रहे हैं। सवाल कुछ और था। पाकिस्तान में आजादी का मतलब क्या? हाथों में हथियार, आतंकवाद और हर तरफ खून है। इसका जवाब आपने नहीं दिया। आप वापस आ गए हिंदू मुसलमान। हम नहीं करते हिंदू मुसलमान, वी आर अ सेक्युलर नेशन। आप अपने गिरबान में जाके आप इस धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर आपने देश बनाया, इस्लामिक देश हैं आप। जिस दिन सेक्युलर होंगे आपकी भाषा हम सुनेंगे। हमें लेक्चर मत दीजिए इस पर कम से कम।